कार्तिक मास कथा अध्याय 3। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी श्रोताओं को कार्तिक मास के इस दिव्य तीसरे अध्याय की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास का हर एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा वर्षा का अमृत लेकर आता है। इस पवित्र मास में जो भी भक्त एक बार श्री हरि का नाम स्मरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे वह दिव्य कथा जब स्वयं श्री हरि विष्णु ने देवी तुलसी को वरदान दिया और कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ घोषित किया। एक समय की बात है जब वैकुंठ लोक में श्री हरि विष्णु अपने सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल से अलंकृत होकर विराजमान थे। समस्त देवता उनके चरणों में मनन कर रहे थे। उसी समय देवी लक्ष्मी ने विनम्र भाव से पूछा, हे स्वामी, आपने तो सृष्टि के संतुलन हेतु अनेक वरदान और श्राप प्रदान किए हैं, परंतु बताइए इस समस्त सृष्टि में ऐसा कौन सा महीना है जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, यद्यपि प्रत्येक मास में मेरा कोई न कोई रूप पूजित होता है, परंतु कार्तिक मास मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस मास में मेरी परम भक्त देवी तुलसी का जन्म और पूजन होता है। जिस प्रकार चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, उसी प्रकार कार्तिक मास भक्ति के 16 गुणों से परिपूर्ण है। यह सुनकर देवी लक्ष्मी ने पुनः प्रश्न किया, स्वामी, आप कहते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा सर्वश्रेष्ठ है, परंतु क्या कारण है कि तुलसी आपके हृदय के इतने निकट है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवी, एक समय था जब धरती पर असुर अत्याचार बढ़ा रहे थे। उस समय धर्म की रक्षा के लिए मैंने नारायण रूप धारण किया। उसी काल में एक असुर शंखचूड़ अत्यंत शक्तिशाली था, जिसने देवताओं को परास्त कर दिया था। उसकी पत्नी तुलसी अत्यंत पतिव्रता और परम तेजस्विनी थी। उसके पतिव्रत बल से शंखचूड़ को कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। देवता मेरे पास आए और बोले, प्रभु, अब केवल आप ही संकट का निवारण कर सकते हैं। तब मैंने शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ का वध करने का संकल्प लिया। भगवान आगे बोले, देवी, उस समय मैंने एक ब्राह्मण रूप धारण कर तुलसी के द्वार पर जाकर कहा, हे देवी, आपका पति रणभूमि में मारा गया है। अब आप स्नान कर अपने पति का तर्पण करें। यह सुनकर तुलसी रो उठी। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने स्नान किया और जैसे ही अपने पतिव्रत की शक्ति त्यागी, उसी क्षण मैं अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। तुलसी ने मुझे देखा और रो पड़ी। बोली, हे नारायण, आपने मुझे छल से विधवा किया, परंतु मैं जानती हूँ कि यह सब सृष्टि के कल्याण हेतु हुआ है। किंतु प्रभु, मेरा पतिव्रत भंग हुआ है, अतः मैं यह देह त्याग दूंगी। तब मैंने कहा, हे तुलसी, तुम्हारा यह शरीर पृथ्वी पर सुगंधित वृक्ष बनकर रहेगा और तुम्हारी पवित्र आत्मा सदा मेरी अर्धांगिनी के रूप में पूजित होगी। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी मेरे वाम भाग में निवास करती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे दाहिने भाग में विराजमान रहोगी। यह कहकर श्री हरि ने तुलसी को वरदान दिया, हे देवी, तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। जो कोई भक्त कार्तिक मास में तुम्हारी पूजा करके दीपक दान करेगा और तुम्हारे पत्र से मुझे अर्घ देगा, उसका जन्म जन्म का पाप नष्ट होगा। मेरे भक्त को मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। तुलसी ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, आपसे बढ़कर कौन हो सकता है जो भक्तों के पापों को हरता है। अब मैं पृथ्वी पर जाकर आपके भक्तों के द्वार पर निवास करूंगी। जहाँ भी श्री हरि का नाम होगा, वहीं तुलसी का वास होगा। देवी तुलसी ने यह वचन कहा और पृथ्वी पर गंगा तट के समीप अवतरित हुई। उनके उद्यम से ही
कार्तिक मास का प्रारंभ माना गया। जब प्रथम बार तुलसी का पौधा अंकुरित हुआ, तब आकाशवाणी हुई, जो कोई इस मास में तुलसी की सेवा करेगा, वह विष्णु लोक को प्राप्त होगा। उसी दिन से कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दीपदान, कथा श्रवण और व्रत करने की परंपरा चली। भगवान श्री हरि विष्णु ने आगे कहा, हे लक्ष्मी, कार्तिक मास में जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करता है, जो संध्या के समय तुलसी के समीप दीप जलाता है और जो रात्रि में हरि कथा का श्रवण करता है, वह मेरे समीप सदैव प्रिय होता है। इस मास में जो भी एक बार दामोदर लीला का स्मरण करता है, उसका उद्धार हो जाता है। तभी देवी लक्ष्मी बोली, स्वामी, क्या केवल तुलसी पूजन और दीपदान ही पर्याप्त है? श्री हरि बोले, हे देवी, कार्तिक मास में यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर मुझे दीप अर्पण करता है, तुलसी पत्र चढ़ाता है और एक भी जीव को तृप्त करता है, तो वह मेरे प्रिय भक्तों में सम्मिलित होता है। उसे मृत्यु भय नहीं रहता, उसके कुल में कोई दरिद्र या पापी नहीं जन्म लेता। कार्तिक मास दया, करुणा और क्षमा का प्रतीक है। इसीलिए भक्तों, तुलसी माता की आराधना केवल एक पौधे की नहीं, बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु की उपासना है। तुलसी की प्रत्येक पत्ती में लक्ष्मी और विष्णु का आवास माना गया है। कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह, गौदान, दीपदान और कथा श्रवण करता है, वह सीधे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। जब कथा समाप्त हुई, तब नारद जी वहाँ उपस्थित थे। वो बोले, प्रभु, यह तो अद्भुत है। इस कार्तिक मास का प्रत्येक क्षण आपके चरणों की भक्ति से ओतप्रोत है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, यही कारण है कि मैं स्वयं कार्तिक मास में पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के द्वार पर विचरण करता हूँ। तुलसी के नीचे बैठा दीप जलते देख मुझे असीम आनंद मिलता है। भक्तों, यही कारण है कि कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी के समीप दीप जलाना, हरि नाम का जाप करना और कथा श्रवण करना जीवन को शुभ और कल्याणकारी बनाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति में प्रेम और श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है। तुलसी केवल पौधा नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम का सेतु है। तुलसी दल मात्र का श्री हरि का प्यारा रूप, जिस घर में तुलसी पूजी वहाँ बसत हरि अनूप। इति श्री कार्तिक महात्म्य कथा अध्याय 3 समाप्तम। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय श्री लक्ष्मी नारायण। तो भक्तों, आइए अब हम सभी सुनते हैं तुलसी के जन्म की कथा। सृष्टि के प्रारंभ में जब धर्म क्षीण होने लगा, देवता और असुरों के बीच असंतुलन बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि पृथ्वी के भार को संतुलित करने के लिए किसी दिव्य आत्मा का अवतरण आवश्यक है। उसी समय उन्होंने अपने तपोबल से एक तेजस्विनी कन्या को उत्पन्न किया। वह कन्या स्वर्ण के समान आभा वाली, कमल के समान मुखमंडल से युक्त और दिव्य सुगंध से परिपूर्ण थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तुम इस सृष्टि में पवित्रता, पतिव्रता और भक्ति की प्रतीक बनोगी। तुम्हारा नाम तुलसी होगा और तुम स्वयं भगवान विष्णु की अनन्य उपासिका बनोगी। उस कन्या ने तपस्या का संकल्प लिया और गंगा तट पर हजारों वर्षों तक घोर तप किया। उसकी तपस्या से त्रिलोक में प्रकाश फैल गया। तब स्वयं भगवान विष्णु उसके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुलसी ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप सदा मेरे पति के रूप में मेरे साथ रहें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, अभी तुम्हें अपने कर्मों के फल स्वरूप एक बार असुर राज शंखचूड़ के रूप में जन्मे धर्मनिष्ठ पुरुष के साथ विवाह करना होगा। वही तुम्हारा पहला पति होगा और उसके पश्चात मैं तुम्हें अपने धाम में स्थान दूंगा।
यह सुनकर तुलसी ने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से तुलसी पृथ्वी पर अवतरित हुई और अत्यंत सुंदर युवती बन गई। उनके जन्म से ही जहां जहां वह चली वह भूमि सुगंधित हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कहा यह तुलसी है जो भविष्य में श्री हरि की आराध्या बनेगी। तुलसी के जन्म के साथ ही कार्तिक मास में भक्ति का आरंभ हुआ, क्योंकि यह वही काल था जब देवी ने तपस्या के द्वारा स्वयं श्री हरि को प्राप्त किया। इस प्रकार तुलसी माता का जन्म न केवल एक पौधे का आरंभ था, बल्कि वह दिव्यता का अवतरण था जो भक्तों के जीवन को हरियाली और मोक्ष से भरने आया था। तो भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं तुलसी विवाह कथा। भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार जब तुलसी का देह त्याग हुआ, तब उन्होंने शालिग्राम रूप में पृथ्वी पर प्रकट होकर तुलसी से दिव्य विवाह करने का निश्चय किया। यह विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन संपन्न हुआ। जब यह समाचार समस्त लोकों में पहुंचा, तब देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषिगण सब उस दिव्य विवाह में सम्मिलित हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की, नारद जी ने मंगल गीत गाए और भगवान विष्णु ने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी का हस्त ग्रहण किया। आकाश में पुष्प वर्षा हुई, धरती पर दीप जल उठे और वातावरण हरि हरि के नाम से गूंजने लगा। विवाह के पश्चात भगवान विष्णु बोले, हे तुलसी, आज से तुम मेरी वामांगी बनोगी। जिस घर में तुम्हारा विवाह किया जाएगा वहां सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी विवाह करेगा वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करेगा। तुलसी ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी भक्त भक्ति से आपको पूजा अर्पण करेगा, कृपया उसे मोक्ष प्रदान करें। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी क्षण से तुलसी विवाह का आरंभ हुआ, जो आज भी कार्तिक मास में प्रत्येक भक्त के घर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे को मंडप में सजाया जाता है, उसके समक्ष दीप जलाए जाते हैं और शालिग्राम जी से तुलसी का विवाह रचाया जाता है। इस विवाह का तात्पर्य यह है कि भक्ति तुलसी का परमात्मा विष्णु से मिलन हो रहा है। जब यह विवाह संपन्न होता है तो वातावरण में इतनी पवित्रता फैल जाती है कि हर जीव का मन निर्मल और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। कार्तिक मास का यह दिन आत्मा और परमात्मा के संगम का प्रतीक है, जहाँ प्रेम, श्रद्धा और समर्पण एक हो जाते हैं। तो भक्तों, आइए अब हम सभी सुनते हैं दीपदान महिमा कथा। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, कार्तिक मास में दीपदान का इतना बड़ा महत्व क्यों बताया गया है? भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, दीपदान इस महा का हृदय है। जो भक्त कार्तिक मास में सायकाल तुलसी के समीप दीप जलाता है वह सभी जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भक्त न केवल स्वर्ग बल्कि वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। भगवान बोले, एक बार एक निर्धन ब्राह्मणी थी जो अत्यंत दरिद्र थी। उसके पास धन नहीं था, किंतु उसका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। कार्तिक मास आने पर उसने सोचा, मेरे पास दान देने को कुछ नहीं, परंतु मेरे पास प्रेम है। मैं तुलसी माता के पास दीप जलाऊंगी। उसने मिट्टी का एक छोटा दीप बनाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और तुलसी के समीप रख दिया। वह पूरे प्रेम से बोली, हे हरि, यह दीप मेरा जीवन है, इसे आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। वह रात भर दीप को जलते हुए निहारती रही और अंत में नींद में ही प्राण त्याग दिए। जब यमदूत आए तो उन्हें रोक दिया गया। आकाशवाणी हुई,
यह ब्राह्मणी कार्तिक दीपदान के पुण्य से मुक्त हो गई। इसे विष्णु धाम ले आओ। देवी लक्ष्मी, ऐसा है कार्तिक दीपदान का फल। जो भक्त कार्तिक मास में एक भी दीप तुलसी के पास जलाता है, वह मेरे प्रियजनों में सम्मिलित होता है। उसके कुल में दरिद्रता नहीं आती और उसके घर में सदा लक्ष्मी का निवास होता है। भगवान के वचन सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, निश्चय ही यह मास समस्त लोगों को पवित्र करने वाला है। इस प्रकार कार्तिक दीपदान की महिमा संपूर्ण सृष्टि में फैल गई। जो कोई इस मास में तुलसी के समीप दीप जलाता है, वह अपने पाप, भय और दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक महात्म्य समाप्त। 3 की चारों कथाएं समाप्तम। प्रत्येक कथा अपने आप में भक्ति, प्रेम और मोक्ष का संदेश देती है। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय श्री लक्ष्मी नारायण।